जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ना हमारा, इसके जो क्वेश्चन है, अगर उनके पीछे का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक कंडीशन भी दे रखी है हमारे पास। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन करो। तो 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप करो करो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने करे करो। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस जो -2x स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको राइट साइड लेके जाते हैं। तो क्या बन जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ हमारा 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई में है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 2x स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा 2xy अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास अब ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वेयर सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपलीफाई करके लिखो, इसे क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन हो अगर उसमें सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप ही यही होगा कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं हम। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर। अब राइट साइड देखो, राइट साइड हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म में भी वाई अपॉन एक्स है, सेकंड टर्म में भी वाई अपॉन एक्स है, सेकंड टर्म में स्क्वेयर है बस वाई अपॉन एक्स का। तो क्या करो इसमें वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 2x। ठीक है, अब जो हमारा राइट साइड वाली टर्म्स आ रही है सारी, ये कुछ एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के टाइप में नहीं है, मतलब कि सारा जो कंप्लीट फंक्शन है वो हमारा वो वाई अपॉन एक्स में है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन आया है ना ये होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, और ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहला स्टेप होता है वाई अपॉन एक्स को वी पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। पर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स भी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा वी एक्स का प्रोडक्ट रूल लगा दो, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स का तो 1 हो गया ना हमारा। अब जो हमारी ये वैल्यूज आई है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी और डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको इस इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन क्या थी हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 2x। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट करो जो हमने फाइंड करी है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब राइट साइड थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस वी स्क्वेयर बाई 2। अब हमारा v से v कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वी स्क्वेयर बाई 2। अब हमारी जो इक्वेशंस आ गई हैं ये v और x में है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करो। ठीक है, ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो v की पावर -2 डी वी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स। अब v की पावर -1 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 1/x का क्या होगा log x प्लस c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो क्या बन जाएगा माइनस वी रेस टू पावर -1 1/2 log x प्लस में c। नेक्स्ट देखो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस में c। और v हमने क्या मानना था, v मानना था y अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा -x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस में c। अब देखो ये हमारा आ गया, पर हमने पास एक गिवन कंडीशन और थी। गिवन कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो x और y की वैल्यू है ये हमारी इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या बन जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस c। log 1 0 होता है तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब जो ये हमारी c की वैल्यू आई है ना इसको वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा -x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log mod x -1/2। अब ये लेफ्ट साइड वाला माइनस है ना, इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड -1 से, तो x अपॉन वाई 1/2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बन जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस log mod x।
अब इस राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड में डिवाइड में लिया हो तो x अपॉन 1/2 1 माइनस log mod x इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस log mod x। तो यही हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, थैंक यू।